जो ड्राइवर है या कंडक्टर है अपनी गाड़ियां नहीं रोकते हैं। क्यों नहीं रोकते हैं? उनको पता है कि फीमेल से हमने कुछ नहीं लेना है, हमारे पास आएगा क्या? अगर आगे जाके किसी बुजुर्ग को या किसी किसी आदमी को बिठाएंगे या किसी स्टूडेंट को बिठाएंगे, वहां से कुछ आएगा, महिला से कुछ नहीं आएगा। तो जम्मू कश्मीर में एज फार एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न कितना है? अगर मैं सिटी की बात करूं, नेग्लिजिबल, बिल्कुल नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर अगर मैं रिमोट एरियाज की बात करूं, गांव की बात करूं, बड़ा कम, ना के बराबर। नमस्कार, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये है जम्मू कश्मीर में जो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया गया है, फैसिलिटी दी गई है महिलाओं के लिए, जो 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है, इसके बारे में है। मैं आपको बता दूं, ये जो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी गई है महिलाओं के लिए, ये जो स्कीम लाई है तो बड़ी अच्छी, बहुत बढ़िया। कॉपी पेस्ट किया गया है दिल्ली से, कर्नाटका से, लेकिन इसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया। इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत ग्राउंड वर्क करना जरूरी था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान रखने की जरूरत थी। मैं पूछना चाहूंगा जम्मू कश्मीर सरकार से, जम्मू कश्मीर में एज फार एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न कितना है? अगर मैं सिटी की बात करूं, नेग्लिजिबल, बिल्कुल नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर अगर मैं रिमोट एरियाज की बात करूं, गांव की बात करूं, बड़ा कम, ना के बराबर। और दूसरा, यहां पर बताना चाहूंगा, क्योंकि अब ये स्कीम लागू की है, हमारी जो महिलाएं हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट बसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना के बराबर है। हमारी महिलाएं बसेस का, पब्लिक बसेस का वेट करती हैं, 2, 3, 2.5 घंटे, 4 घंटे वेट करती हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद होती है, गरीब लोग होते हैं, कि हम बस में बैठेंगे, हम बिना किराए के अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि जो ड्राइवर है या कंडक्टर है अपनी गाड़ियां नहीं रोकते हैं। क्यों नहीं रोकते हैं? उनको पता है कि फीमेल से हमने कुछ नहीं लेना है, हमारे पास आएगा क्या? अगर आगे जाके किसी बुजुर्ग को या किसी किसी आदमी को बिठाएंगे या किसी स्टूडेंट को बिठाएंगे, वहां से कुछ आएगा, महिला से कुछ नहीं आएगा। तो आगे चले जाते हैं। ये ऐसी कंप्लेन कई जगहों पे आई है, इसलिए दैट इज वाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये एक रीजन है, जो बहुत ही दुखदायी चीज है। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये सभी लोग नहीं करते, लेकिन हाँ, काफी जगह ये पाया गया है। तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, उनके बारे में बता दूं। वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी बहुत तारीफ हो रही है। जितनी भी लिमिटेड पावर्स है उसके बावजूद भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पज ये है कि सतीश शर्मा जी, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, आप प्लीज इस पे कॉग्निजेंस लीजिए। और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसकी काफी ज्यादा आपको संख्या बढ़ानी है, खासकर गांव में। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। और दूसरा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, बहुत जरूरी कि कोई भी कंडक्टर ड्राइवर किसी महिला को बस के अंदर एंट्री जरूर दे। ये बिल्कुल ना करे कि इस महिला को हमने नहीं बिठाना है, आगे जाके किसी और को बिठा देंगे क्योंकि उससे हमने किराया लेना है। ऐसे लोगों पे सतीश शर्मा जी, आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है और एक एग्जाम्पल सेट करनी है, ताकि ये लोग ऐसी चीजें ना कर सके। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने ये जो फैसिलिटी स्कीम रखी है, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये फैसिलिटी, फ्री फैसिलिटी, आप स्टूडेंट्स के लिए भी रखो, उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिफॉर्म में होते हैं। और फिर से रिपीट करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस या मेट्रोडोरें बहुत कम है, इनकी संख्या आप बढ़ाइए। फेज वाइजेज में 1 साल के अंदर होना बहुत जरूरी है। मैं देखिए, इसलिए मैंने कहा कि ये जो स्कीम लाई गई है, काफी काफी तेजी में लाई गई है, बिना सोचे समझे लाई गई है। बस कॉपी पेस्ट कर दिया, दिल्ली का, कर्नाटका का कर दिया। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्या क्या लूप होल्स हैं। और दूसरी तरफ आपने किराए में बढ़ा दिया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी लोगों के लिए जो किराया है, मैं कहता हूँ या तो पुराना रखो या उससे थोड़ा कम कर दो। और बाकी हमारी महिला को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
फिर से रिपीट कर दूं, हमारे स्टूडेंट्स खासकर जो यूनिफॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो साफ पता चलता है कि वो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको के लिए भी आप ये फैसिलिटी रखिए।